एवरीवन, आप देख रहे हैं मैन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन द लास्ट वीडियो we have covered the many topics of this chapter, and the remaining topics we will discuss in this video. And this short series in which we study formulas, the main things that comes in the competitive exam. So let's start this video. सबसे पहला टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि किसी भी सप्लाई के अंदर उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, किसी भी इट यूजुअली मीन्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनसाइड बैटरी और सेल। मतलब किसी भी बैटरी को ले या सेल को ले, उसकी इंटरनल जो है रेजिस्टेंस होगी उसको हम लोग कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई। अब यहाँ पे आई हमारे पास करंट को शो कर रहा है विच इज़ इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर। अगर हम लोग फर्दर करें तो ये हमारे पास इक्वल होता है ई जिसको हम लोग EMF कहते हैं, ठीक है, EMF डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। और हमारे पास आई आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, आई आर जो है वो इक्वल है EMF माइनस आई आर। ठीक है, ये किस तरीके से आया कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हम लोग लेंगे, इसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली आई आर इक्वल्स टू ई माइनस आई आर आ जाएगा। ठीक है, आई आर किसके इक्वल होता है, वी के, तो वी इज इक्वल्स टू EMF माइनस आई आर। अगर हमारी सर्किट ओपन है तो हमारे पास आर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो वी इक्वल्स टू EMF होगी। और अगर हमारी सर्किट जो है वो क्लोज होगी तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इस टॉपिक में से यही MCQs बनते हैं कि अगर ओपन सर्किट हो तो हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, क्लोज सर्किट हो तो क्या बनती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, दिस द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, यहाँ इसका फॉर्मूला है वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम लोग अगर लिखें W को VIT तो यहाँ पे हमारे पास T से कट जाएगा और जो नेक्स्ट फार्मूला है वो हमारे पास जनरेट होता है P इज इक्वल्स टू VR। अब हमारे पास एज वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, सो V इक्वल होता है IR के और I इधर से, यहाँ से एक और फार्मूला बना है P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला जो भी है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर R। ये इस टॉपिक में से MCQs बहुत आते हैं पावर के फार्मूलाज की। ठीक है, P इज इक्वल्स टू VI, सबसे पहले ये मेन फार्मूला, उसके बाद PI, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर। इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उनमें ये फार्मूलाज हम लोग लगाएंगे तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूनिट है SI, यूनिट इज़ वॉट, और वॉट किसके इक्वल होता है, 1 वॉट मल्टीप्लाई 1 एम्पेयर। ठीक है, उसके बाद इसका कमर्शियल यूनिट जो होता है वो किलोवाट और में होता है, और किलोवाट और जो है हमारे पास, ठीक है, किलोवाट और हमारे पास इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल, जिसको हम लोग मेगा भी कहते हैं। ठीक है, मेगा। ठीक है, 1 जाउल हमारे पास किस इक्वल होता है, वॉट इंटू सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक मैक्सिमम पावर आउटपुट। इसके फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, पावर आउटपुट मैक्सिमम कब होगी, और ठीक है मैक्सिमम ही होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है मैक्सिमम पावर आउटपुट की, कि जो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होती है लोड R पे, ठीक है, कैपिटल R पे। ठीक है, और व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ EMF इक्वल्स टू द लोड रेजिस्टेंस, जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होती है और मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होती है लोड R पर, तो इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला जनरेट होता है। ठीक है, सबसे पहले पावर आउटपुट जो है ना हमारे पास ये इक्वल होती है IV से, फिर हमारे पास फार्मूलाज I स्क्वायर R, और देन हम लोग वैल्यूज़ पुट करके I के अंदर E डिवाइडेड बाय R प्लस R का होल स्क्वायर ये वाली, ठीक है, ये पुट करते हैं, तब हमारे पास जाके ये फार्मूला जनरेट होता है। और जब ये जनरेट होता है हम लोग कहते हैं कि व्हेन कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r, तो हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला जो है वो बनता है
ये वाला ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r, या इसको हम लोग स्मॉल r से भी लिख सकते हैं, ये पावर आउटपुट मैक्सिमम होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स क्या होती है? टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ, टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस होती है, ठीक है। इसको हम लोग किस फॉर्म में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ की फॉर्म में। अब इसमें हमारे पास एक और इफेक्ट आता है जिसको हम लोग सीबेक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज आ सकता है। सीबेक इफेक्ट क्या होता है? वो रिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। और इसका एक फार्मूला है, इसमें हमारे पास जो है ये अल्फा और बीटा, दीज आर कांस्टेंट, ठीक है, विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल जो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक यूज़ हो रहा है जो हमारी बुक्स में है, दैट इज़ वेरिएशन इन थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ विद टेम्परेचर, ठीक है। इसमें हमारे पास दो टॉपिक्स होते हैं। न्यूट्रल टेम्परेचर, दो डेफिनेशन होती है बेसिकली, न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर। न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है? जब हमारे पास जो है ठीक है, जब हमारे पास हीट बढ़ती है, ठीक है, तो थर्मो ईएमएफ भी इंक्रीज होता है। और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, जैसे अब ये है, ठीक है, इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मो ईएमएफ आल्सो इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड रीचेज मैक्सिमम वैल्यू एट सर्टेन टेम्परेचर। अब हमारे पास नेक्स्ट है इन्वर्जन टेम्परेचर। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जब ये ज़ीरो हो जाता है ना थर्मो ईएमएफ, यहाँ पे जो है इस साइड पे हमारे पास थर्मो ईएमएफ है, ठीक है। जब ये यहाँ पे आके ज़ीरो हो जाता है, जिसको हम लोग कट ऑफ कह रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। और जो हमारे पास मैक्सिमम होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ आया क्यों? ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व कर सकें। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सर्किट थी जो हमारे पास दूसरे लॉ से सॉल्व नहीं हो रही थी, तब ये इंट्रोड्यूस हुआ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ दो तरह के लॉ हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। अब ये करंट लॉ क्या है? जब हमारे पास सम ऑफ ऑल करंट्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट द पॉइंट, ठीक है, वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। इसका मेन पॉइंट एक ये है कि इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और हमारे पास नेक्स्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब कि हमारे पास जो V है वोल्टेज, वो इक्वल्स टू ज़ीरो होनी चाहिए। हमारे पास जो IR है ये इक्वल होता है V के, मतलब कि V इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, मतलब कि हमारे पास V इक्वल्स टू ज़ीरो। या हमारे पास इसके ये भी फार्मूला है, E इज इक्वल्स टू IR सम ऑफ, ठीक है। अब हम लोग इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं EMF1 माइनस EMF2 इक्वल्स टू IR1 माइनस प्लस IR2, ठीक है। ये इसका दूसरा है। इसमें बेसिकली क्या है? वोल्टेज इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसमें क्या है? करंट इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों आया? ताकि हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करें। अब हमारे पास 4 तरह के रेजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो भी इस फॉर्म में, ठीक है। दो के साथ हमारे पास गल्वानोमीटर अटैच होता है और दो के साथ जो है हमारे पास बैटरी और साथ में की अटैच होती है, ठीक है। इसको मतलब इसका एक पॉइंट होता है नल पॉइंट, जहाँ पे द पॉइंट एट विच ब्रिज इज बैलेंस, जहाँ पे ब्रिज बैलेंस हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं नल पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास जो होते हैं इसमें 4 तरह के रेजिस्टर्स होते हैं, 2 फिक्स होते हैं, एक वेरिएबल होता है मतलब चेंज होता रहता है, और एक अननाउन होता है। हम लोग अननाउन इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ मैंने बता चुकी हूँ कि गल्वानोमीटर अटैच होता है, बैटरी और की अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन मैं साथ साथ लिख देती हूँ, ओके। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर होता क्या है? बेसिकली जो हमारे पास पोटेंशियल को मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर, ओके। आज ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो कि हमारे पास बहुत से एग्जाम्स में आती हैं। पोटेंशियोमीटर होता क्या है? इट इज़ अ नल टाइप रेजिस्टर network device
फॉर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है, फॉर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को भी मेजर कर सकती है। अब इसमें हमारे पास ये हमारे जो है प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, जिसमें हमारे पास इसके साथ बैटरी होती है, रियोस्टेट होता है एक, इसके साथ कीज़ लगी होती है, गलवानोमीटर लगा होता है और एक स्केल टैप होता है जिसके ऊपर हम लोग जॉक की को मूव करते हैं ताकि हमारे पास फाइंड हो, ठीक है। इसका एक ये फार्मूला है E2 डिवाइडेड बाय E1, यानी इसको EMF कहते हैं, ठीक है। I2 माइनस I1 ये आई करंट होता है, ठीक है। इसमें से अगर हम लोगों ने ये EMF फाइंड करनी है या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, वो चीज़ उधर ही रहेगी, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरफ आ जाएंगी। अब इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी है? इसकी एप्लीकेशन बहुत तरह की है। इसके थ्रू हम लोग अननोन EMF को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दो सेल्स कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, ठीक है। कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ स्मॉल EMF एंड हाई EMF, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और आई होप सो यू learn many things from this video, and if any suggestion about my teaching, so you comment here and I will reply upon it. And if you want to prepare for